पीएम मोदी आवास योजना में भाजपा चेयरमैन पुत्र रिंकू ने किया करोड़ों का गबन। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों रुपए की गबन की खबर आरटीआई फाजिल अंसारी द्वारा दी गई। फाजिल अंसारी ने 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नगर पंचायत पाकबड़ा में हो रहा आवास में करोड़ों रुपए के गबन के बारे में अवगत कराया था। आरटीआई का जवाब देते हुए सीएमओ ऑफिस में शिकायत पत्र को सीएमओ ऑफिस भेजा, जहां सीएमओ ऑफिस ने पत्र में संज्ञान लिया और मुरादाबाद जिलाधिकारी को मामले में जांच करने के निर्देश दिए। तो वहीं हमारी टीम भी आरटीआई एक्टिवेट फाजिल अंसारी के पास पहुंची और उनसे पूरी मालूमात की। फाजिल अंसारी ने बताया कि नगर पंचायत पाकबड़ा में आवासों के नाम पर धांधलीबाजी हो रही है। नगर पंचायत बांसवाड़ा में 15-16 मकान आवेदन हुए हैं, जिसमें पहली किस्त में 29 मकानों को पूर्ण रूप से पूरा दिखा दिया है, जिसके चलते उन्हें दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है। आरटीआई एक्टिवेट फाजिल अंसारी ने भी बीजेपी के गुंडों के ऊपर निशाना साधा और कहा कि इनकी तानाशाही के चलते ही लाभार्थी परेशान हो रहे हैं और बीजेपी के गुंडे घर घर जाकर लोगों से आवास के नाम पर अवैध वसूली करके पैसे मांगते हैं। जो लोग पैसे नहीं दे पाते उन्हें डराते हैं, जिसके चलते वे लोग डरे सहमे से रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीसरी किस्त का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि सभासदों द्वारा उनके कार्यों में अड़चनें डाली जा रही हैं, जिसके चलते उनके मकानों का सर्वे नहीं हुआ है। इसीलिए उनके खाते में तीसरी किस्त के पैसे नहीं आए हैं। जब हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत बांसवाड़ा के चेयरमैन पुत्र रिंकू के पास आरोप प्रत्यारोप लेने उनके निवास पर पहुंचे, जहां मीडिया का नाम सुनते ही चेयरमैन पुत्र रिंकू को बुखार आ गया और अपने भाई के द्वारा कहलवाकर भेजा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बताओ क्या काम है। जब हमारे संवाददाता ने उन्हें मामले से रूबरू कराया तो उन्होंने कहा कि ऐसे पता नहीं कितने मामले आते हैं और चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ये सब लोग झूठे हैं और झूठी गवाही दे रहे हैं। आप खुद शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मीडिया कर्मियों के सवाल जवाब करने पर बीजेपी पदाधिकारी उनसे इस तरह से कह सकते हैं तो आम आदमियों का तो सवाल ही नहीं उठता। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी अपनी फरियाद लेकर अगर बीजेपी चेयरमैन के पास जाते हैं तो शिकायत करने के बाद बारे में सोचते हैं और उनके डरे सहमे से जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, उल्टा चेयरमैन गुंडे डरा धमका कर देते हैं। जब इस मामले में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चाने अली शानू के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि नगर पंचायत पाकबड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को 2 किस्त मिल गई हैं। तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी से चेयरमैन के बेटे रिंकू की मनमानी चलती है और सभासदों उसी के इशारों पर चलता है। महानगर अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और लाभार्थियों को उनकी तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के चाहे बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, जनता की कोई मदद नहीं करते हैं, सिर्फ हमदर्दी का ढकाढोल करते हैं और ये खुद भारतीय जनता पार्टी लोगों को चौराहे चौराहे पर लूटती है, वैक्सीन के नाम पर लूटती है, बेरोजगारी के नाम पर लूटती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई सीधी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी इसमें लिप्त होंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की दलाली करने वालों के खिलाफ मुरादाबाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लाभार्थियों को समय समय पर अगर इसका लाभ नहीं मिल पाया तो सब व्यर्थ रहेगा। जहां प्रधानमंत्री लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं, तो वहीं उनके पदाधिकारी उनकी छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी शानू जी, नगर पंचायत पाकबड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धांधली का मामला सामने आया है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि नगर पंचायत पाकबड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 किस्तें लोगों को दी जा चुकी हैं आवास बनाने के लिए। तीसरी किस्त वहाँ के जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं उनके बेटे के कारण जो है नहीं दी जा रही हैं। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत चेयरमैन के जो बेटे हैं उनका नाम शायद रिंकू है, वो उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है और
उसके बाद जो है वो किस्त जारी करने की बात कही जा रही है। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी से की थी। प्रधानमंत्री जी के वहाँ से पत्र जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से होते हुआ जिलाधिकारी जी पर आ चुका है। जांच हेतु मेरा जिलाधिकारी जी से मांग है कि इस समस्या का निदान कराएं और जांच कराकर जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो 15 दिन के अंदर हम नगर पंचायत पाकबड़ा के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के वहाँ प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। क्या मानते हैं पब्लिक से 10,000 15,000 रुपए रंगदारी मांगे जा रही है? नहीं, अभी मुझे ये तो नहीं पता चला कि 10 मांगे जा रहे हैं, 15 मांगे जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर पता चला है कि वहाँ पैसों की मांग की जा रही है। इस वजह से लोगों के मकान बनाने हेतु जो तीसरी किस्त मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। अच्छा नेता जी, जैसे कि भाजपा सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वहीं उनके छोटे कस्बों के जैसे नगर पंचायत के वगैरह हैं, लोगों को मतलब अब दूसरी किस्त पहुंच गई है, तीसरी किस्त के लिए सर्वे करने के लिए बंदा है, पैसे मांग रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, पब्लिक की कहीं मदद नहीं कर रहा है। और जहाँ तक पब्लिक को लूटा जा रहा है उन्हें मौका मिला हुआ है 6 महीने का और वो लूटने में लगे हुए हैं। पब्लिक को लूटा जा रहा है, चौराहे चौराहे लूटा जा रहा है। देख लीजिए, गाड़ी चेकिंग के नाम पर लूटा जा रहा है, बिजली चेकिंग के नाम पर लूटा जा रहा। वैक्सीन का वायदा किया था इन्होंने, वैक्सीन आज तक लोगों के सब लगाई नहीं गई है। भाजपा ने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार होगी, जबकि आज भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार युक्त है। समाजवादी पार्टी अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई हमारी मांग पर तो फिर जिलाधिकारी महोदय के वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होगी। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त होगा उसके खिलाफ हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। मोहम्मद फाजिल अंसारी, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ जी। किस चीज़ के आपने आरटीआई कर दी? मैंने आरटीआई प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित डाली थी, जिसमें कि डोडा डिपार्टमेंट ने प्रथम किस्त में 29 प्रधानमंत्री आवास संपूर्ण दिखाए थे, जिसमें कि अब 3 किस्तों में लाभार्थियों का पैसा आ रहा है। पहली की प्रथम किस्त आ रही है 50,000 की, दूसरी आ रही है 1.5 लाख की और तीसरी आ रही है 50,000 की, जिसमें कि डोडा डिपार्टमेंट से जो सूचना मांगी गई थी मैंने कितना पैसा कितनी किस्तों में जा रहा है लाभार्थी को, तो उन्होंने 29 प्रधानमंत्री आवास योजना की सूचना दी है, जो कि प्रथम किस्त में ही 29 आवास संपूर्ण रूप से तैयार दिखाए हैं। जिनको अब जो आवास तैयार 29 लाभार्थियों को वो दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब यह है लाभार्थी को दूसरी और तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। पहली किस्त में इन्होंने संपूर्ण दिखा दिया कि हाँ, प्रथम किस्त में इन्होंने 29 आवास संपूर्ण दिखा दिए, बिल्कुल तैयार। ज़मीनी हकीकत पे तो यह है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1516 आवास पाकबड़ा नगर पंचायत को मिले हैं, जिसमें के प्रत्येक लाभार्थी से 20 से 50,000 तक की ठगी करी गई है। ये कौन कर रहे हैं? ये क्षेत्रीय सभासद कर रहे हैं। क्या नाम है सभासद का? सभासद का नाम है मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उस वार्ड का नाम, सभासद का नाम है 3, जिनके वार्ड में 45,000 से लेकर 30,000 रुपये तक की ठगी करी गई है। क्या नाम है और कौन सी पार्टी का? भाजपा का सभासद है, 3 वार्ड का है और नितिन कुमार नाम है जी। कैसे उन्होंने ठगी करी? क्या आपको सूचना मिली है? आपने किस तरह काम करा है इसको? हाँ, वो प्रथम किस्त में जो ये 10,000 रुपये ले रहे हैं और क्या नाम है दूसरी किस्त जब 1.5 लाख की आती है उस पर 20,000 30,000 जिस तरह से सेटिंग बैठ जाती है लाभार्थी से, उस तरह से पैसे लेते हैं। और डोडा डिपार्टमेंट से अगर कोई जियो टैग करने के लिए आता है, एक अर्पण नाम का है, कोई कर्मचारी है डोडा डिपार्टमेंट का, तो वो फ़ोटो खींचने के अलग लेता है। और अगर किसी लाभार्थी ने अगर पुरानी ईंटें लगा दी तो उसकी वीडियो बनाकर दबाव बनाकर लाभार्थी से पुरानी ईंटों के नाम पे पैसा लेकर वो ईंटों की परमिशन दे देते हैं पुरानी ईंटें लगाने के लिए भी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं। और एक वार्ड में तो मामला ऐसा सामने आया है, पैसा लाभार्थी का किसी दूसरे का है और आवास कोई और बनवा रहा है। वो सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, शायद 5 वार्ड का है वो मामला जी। आपने सब चीज़ों को लेकर अधिकारी या क्षेत्रीय चेयरमैन नहीं, चेयरमैन को मैंने अवगत नहीं कराया, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर महोदय नरेंद्र मोदी जी को 15/6 में एक मैंने प्रार्थना पत्र भेजा था धांधली से संबंधित, लेकिन पीएमओ से वहाँ 21 तारीख में यूपी चीफ मिनिस्टर के यहाँ एक लेटर वहाँ पे पहुँचा है, जो कि वहाँ से कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी मुरादाबाद को अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी मुरादाबाद ने डोडा डिपार्टमेंट को आदेश कराया है जाँच के लिए,
लेकिन मैं समझता हूँ, मैं डूडा डिपार्टमेंट से जांच के उससे संतुष्ट नहीं हूँ कि इसकी जांच अगर किसी अन्य एजेंसी से करी जाए तो कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, लाभार्थियों का पैसा भी वापसी मिल सकता है और जो स्थानीय क्षेत्रीय सभासद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ से पाकबड़े से लेकर मुरादाबाद तक सभी अधिकारी डूडा डिपार्टमेंट के इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है किसी की जानकारी में नहीं है, पूरा पाकबड़ा नगर पंचायत जानता है कि कितनी बड़े स्तर पर ठगी करी गई है लाभार्थियों से। 1516 आवास पाकबड़ा नगर पंचायत को मिले हैं, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी से 20,000 से 50,000 तक 60,000 तक ऐसे ऐसे पैसे लिए गए हैं। मांग यही करेंगे, जो लाभार्थियों से वसूली करी गई है, ठगी करी गई है, उनका पैसा वापसी करा जाए, रिकवरी करी जाए। अगर ये लोग रिकवरी नहीं करते हैं तो इनकी संपत्ति जब्त करा के जाँच करी जाए, लाभार्थियों को भी पैसा रिकवर करा जाए। एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग कितने का इन्होंने ठगी करी हुई है? लगभग 4 से 5 करोड़ के है मामला सब। जी बिल्कुल। तो इसमें तो आपने जो यहाँ पे जो है कार्ड से अलावा चेयरमैन है, हाँ चेयरमैन भी है, चेयरमैन की मैंने नहीं पता ये इन्वॉल्व है क्या नहीं, पैसा इनको गया है क्या नहीं, लेकिन जो क्षेत्रीय सभासद है लाभार्थियों से पैसा वो लेकर गए हैं। ये तो जब जांच होगी तो सभासद ही बताएंगे कि पैसा किस किस को गया है। चेयरमैन से मोहल्ले वालों ने किसी ने शिकायत करी जाकर? कुछ शिकायतें भी करी, लेकिन उनको समझा दिया गया कि पैसों की मुझे जानकारी नहीं है, मेरे पास पैसों के लिए बताओ, तुम जानो कैसा करना। चेयरमैन जिम्मेदार होता है ना सभासद नहीं, को? वो पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन की है, अधिशासी अधिकारी की भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन चेयरमैन के पास कुछ लोग शिकायत करने गए, उनको पता नहीं किस तरह से हैंड ओवर करा लाभार्थी को, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब जांच का विषय है तो जांच में अगर सभासद ये बताएंगे, और ये ऐसा नहीं बताएंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है, 4 से 5 करोड़ का घोटाला, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, चेयरमैन जो है कौन से पार्टी? ये बीजेपी से हैं। तो कहीं ना कहीं लग रही है बीजेपी कहीं ना कहीं टोपी बना रही है, मतलब कहीं ना कहीं घोटाला कर रही है। हाँ, ये तो सब जांच का विषय है सर। नहीं, मोदी सरकार तो योजना दे रही है। मोदी सरकार योजना दे रही है, लेकिन मोदी सरकार की योजना जो है वो लाभार्थियों तक कहाँ पहुँच पा रही है, बीच में ही रुक पा रही है आधी योजना। तो कौन खा रहा है? बीजेपी वाले खा रहा है। नहीं, भाजपा वाले खा रहे हैं, कुछ अधिकारी खा रहे हैं।